नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मीन राशि मीन लग्न, पाइसिस साइन पाइसिस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जून से 30 जून, 1 जून टू 30 जून, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजिशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स। मीन राशि मीन लग्न, पाइसिस साइन पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन पाइसिस असेंडेंट जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। पाइसिस साइन पाइसिस असेंडेंट जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। पाइसिस साइन पाइसिस असेंडेंट जून मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस, यहाँ पर जो आपके करियर फाइनेंशियल पोजीशन के जो कार्ड्स आए हुए हैं उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के कुछ कंफ्यूजन में रहने वाले हैं। अपने करियर को लेकर के, या आपके पैसा रुपया मनी पेंटिकल की स्थिति को लेकर के आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 चॉइसेस हैं, या 2 रास्ते हैं जिसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपके पास 2 जॉब के ऑफर हैं, 2 प्रोफाइल के ऑफर हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग तरीके की। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में कुछ इस तरह के 2 ऑफर आपके पास पार्टनरशिप के हो सकते हैं, साइड बिजनेस के हो सकते हैं, या नया बिजनेस को क्रिएट करने को लेकर के हो सकते हैं। अपने बिजनेस के सर्विसेज और प्रोडक्ट को लेकर के भी कुछ इस तरह के ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं, जिसको लेकर के कुछ तो कंफ्यूज आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये कंफ्यूजन कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन नहीं है। आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है उसकी आप आवाज़ सुनिए, डेफिनेटली आपको सही रास्ता मिलेगा। किसी की गाइडेंस भी आप ले सकते हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अपने करियर को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर ली है, पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर आ चुकी है। आप नए नए प्रयास करना चाहते हैं, आप अपने साइड से रिस्क लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, रुक करके नहीं रहना चाहते हैं। रिस्क लेना पड़े तो डेफिनेटली आप लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। इस तरह के माइंडसेट में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं दिस स्ट्रेंथ कार्ड। तो उसके लिए आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर अब कर लिया है। कोई ना कोई बड़ा स्टेप आप लेने जा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, या अपने पुराने बिजनेस को क्रिएटिव तरीके से आप रीलॉन्च कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में पूरे कॉन्फिडेंट होकर के आप काम कर रहे हैं, अपने डिसीजंस आप खुद ले रहे हैं, छोटा मोटा रिस्क लेना हुआ तो वो भी आप ले रहे हैं। आपके करियर को लेकर के अगर नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने दिखाई दे रही तो उसको आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। साथ ही आप लोगों के साथ काफ़ी डिस्कशंस भी आपके चल रहे हैं पाइसिस। किसी की गाइडेंस आप ले रहे हैं, लोगों के साथ डिस्कशंस आप कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन आपके हो रहे हैं, आपके कलीग्स के साथ, आपके सबॉर्डिनेट्स या कर्मचारियों के साथ। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में आपके पार्टनर्स के साथ, क्लाइंट्स, कस्टमर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा आपके डिस्कशंस हो रहे हैं। तो नई नई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, नई नई चीज़ों को आप बाहर लाना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ दूसरों को आप शेयर कर रहे हैं, या दूसरों के आइडियाज़ को आप जान रहे हैं। मार्केट में क्या कुछ नया चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग में, इन चीज़ों को आप जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस आपके हो रहे हैं। लोन अगर आप चाहते हैं तो आप बैंक से बात कर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप बात कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी कुछ कुछ पाइसिस की हो सकती है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो अच्छी एनर्जी आपके लिए निकल करके आई है पाइसिस। कन्फ्यूजन को आपको छोड़ना है और आगे बढ़ना है। कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा सकती है, जिसको लेकर के आप स्ट्रेंथ गेन करेंगे, अपने आप में पॉजिटिविटी आप लाएंगे, ताकि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप हैंडल कर सकें। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास अभी तक जॉब नहीं है, या आपका खुद का कोई बिजनेस भी नहीं है,
तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में काफ़ी डिस्कशंस कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जान पहचान के ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग हो सकते हैं जो कुछ अनुभवी हैं या उनने अभी एक्सपीरियंस गेन करना उनने भी शुरू किया है। तो उनके एक्सपीरियंस आप सुन रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं और अपने साइड से आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे। कोई गाइडेंस अगर उनसे मिलता है, कोई जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन उनसे मिलती है तो उसको आप गैदर कर रहे हैं और उसके आधार पर आप अपने निर्णय लेना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आने वाले फ्यूचर को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा आप होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपने रखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी आप हैं। किसी भी हाल में आप हार नहीं मानना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है, जो अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसको आप करके ही रहेंगे। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइसेस। तो अच्छी एनर्जी आपके लिए निकल करके आई है। पैसा रुपया की मैं बात करूँ तो पैसा रुपया की स्थिति मुझे सामान्य दिखाई दे रही है। इनकम की कमी आपके लाइफ में नहीं होने वाली है। नए इनकम के सोर्स आप क्रिएट करने के बारे में सोचने वाले हैं। ज़्यादा पैसा कमाने को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन आपके दिलो दिमाग में हो सकती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, 2 रास्ते हैं। हो सकता है कि आपके पास जॉब के और भी ऑफर्स हैं जिनमें ज़्यादा सैलरी आपको ऑफर की जा रही है। बिज़नेस में कुछ इस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा पैसा आपको मिल रहा है। तो इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को आप देख रहे हैं। एक्सप्लोर इन चीज़ों को आप करना चाहते हैं और अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। पैसा रुपया को लेकर के कुछ रिस्क भी लेना हुआ तो आप लेने को तैयार हैं। उसके लिए आप अपने आप में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा जुटा रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाते हैं, तो मार्केट सिनेरियो को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति में आप रहने वाले हैं। चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी आप चाहते हैं। उसके लिए कुछ डिस्कशंस आप कर रहे हैं, किसी का गाइडेंस ले रहे हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस आप सुन रहे हैं। उसके आधार पर आप निर्णय अपने लेना चाहते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कुछ पेशेंस आपने अभी रखा हुआ है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब चलिए देखते हैं कि आपकी स्टडी कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की स्टडी कैसी रहेगी जून मंथ में। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की स्टडी कैसी रहेगी जून मंथ में, गाइड करें यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओहो। तो पाइसिस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टडी को लेकर के आपके एक्सपीरियंस अभी कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ अनसक्सेस आपकी स्टडी को लेकर के आपको मिली हुई है या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं हुई है। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। असफलता कोई जरूरी नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। इस तरह की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड, आपने अपनी स्टडी को लेकर के जो अपेक्षाएं रखी थी वो आपकी पूरी नहीं हुई। जितने नंबर्स, जितने मार्क्स आप चाहते थे, जो पोजीशन रैंक आप चाहते थे वो आपको नहीं मिली, उससे कुछ कम मिली। तो उसको लेकर के आप कुछ अनसेटिस्फाइड अपने आप में महसूस कर रहे हैं। कुछ इमोशनल लॉसेस आपको फील हो रहे हैं। तो पुरानी बातों को आपको छोड़ देना है पाइसेस। आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब आपको करना है। जो जो रास्ता आपको सामने दिखाई दे रहा है उसमें पूरे आत्मविश्वास के साथ में, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। पुरानी एनर्जी को, पुरानी चीज़ों को अगर आप लेकर के बैठेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना है। निगेटिविटी को पूरी तरह से अपने लाइफ से लेट गो करना है, रिलीज करना है। तो अच्छी एनर्जी डेफिनेटली आपको मिलेगी। आप में से कुछ कुछ पाइसेस ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरी जगह आप अपने आप को रिलोकेट कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई कोचिंग आप कर रहे थे पर वो कोचिंग में आपको सही से गाइडेंस नहीं मिली या जो आपके रिजल्ट्स आने चाहिए थे वो आपको नहीं मिले। तो आप दूसरे शहर, दूसरी सिटी, दूसरे स्टेट आप जा रहे हैं, दूसरी कोचिंग आप ज्वाइन करना चाहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के हो सकता है या स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम को लेकर के भी ये चीज़ें हो सकती है। आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में, ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन अगर नहीं हुए तो नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी दूसरे स्थान आप जा सकते हैं, अपने आप को रिलोकेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है आपको इमोशनल लॉस की स्थिति से बाहर निकलना है, निगेटिविटी से बाहर निकल रहा है। बाकी सिचुएशन आपके लिए धीरे धीरे करके बेटर होगी। आपको केवल अपने काम में फोकस करना है, अपनी स्टडी में फोकस करना है। पूरी मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में आप प्रयत्न करिए। हार मानने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पाइसेस। अब चलिए देखते हैं कि हेल्थ कैसी रहती है जून मंथ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए पाइसेस साइन, पाइसेस असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी हेल्थ कैसी रहेगी जून मंथ में, गाइड करें। पाइसेस साइन, पाइसेस असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी हेल्थ कैसी रहेगी जून मंथ में, गाइड करें। पाइसेस साइन, पाइसेस असेंडेंट के व्यूवर्स की हेल्थ कैसी रहेगी जून मंथ में, गाइड करें बस। नाइन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ तो मुझे आपकी अच्छी दिखाई दे रही है पाइसेस। आपको एक तो गुस्सा करने से बचना है।
क्रोध में, आवेश में आपको नहीं आना है। क्रोध में डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। साथ ही साथ अगर आपने अपने आप को कुछ आइसोलेट करके रखा हुआ है तो आपको सोशलाइज करने की ज़रूरत है, लोगों से घुलने मिलने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा अपने अंदर ही रहेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर निगेटिविटी आती चली जाएगी। लोगों से आप घुलिए मिलिए, अपने विचार उनके सामने रखिए, अपने आइडियाज़ उनके सामने रखिए, उनके आइडियाज़ उनके विचार आप सुनिए, डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आपके दिल में कुछ बोझ चल रहा है तो उसको आपको उतारने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको कुछ सोशलाइज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ आप सोशलाइज़ करें, अपने लव्ड वन के साथ में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में कर सकते हैं। मेंटली कहीं न कहीं आप अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, इस रेस्ट्रिक्शन से आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल एनर्जी तो आपकी हेल्थ को लेकर के अच्छी ही आई हुई है। अपनी हेल्थ को लेकर के आप बड़े-बड़े डिसीजंस ले रहे हैं। अगर पहले आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स कुछ चल रहे थे, मेडिकल चेकअप्स चल रहे थे, तो उसमें बड़ा डिसीजन लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। आप हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, हेल्थ में आपका पूरा फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ को लेकर के नए इनिशिएटिव भी आप लेने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसी भी वाइब मुझे आ रही है कि अगर आप अपनी हेल्थ को कुछ नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हेल्थ में आपके कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, उनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर आप कर रहे हैं, आप हेल्थ को लेकर के जो भी आपकी रिपोर्ट्स आई है उसको आप सीरियसली लीजिए और अगर आपको चेकअप की ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है तो वो ट्रीटमेंट आप लीजिए। नहीं तो आगे चल कर के आपको कुछ परेशानियाँ हो सकती है। बाकी सिचुएशन ओवरऑल जो है वो अच्छी आई हुई है। अगर आप अच्छी हेल्थ ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं तो आप करते रहेंगे। अब चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में जून मंथ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें। जून मंथ में और क्या कुछ होने वाला है पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, गाइड करें। टेन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। तो पाइसिस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जून मंथ में आपको थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। थोड़ा क्या बोलूँगा, विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपको धोखा देने की कोशिश करने वाला है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका पहचान का हो सकता है, अनजाना व्यक्ति भी हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आपके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, आपके नाम को खराब करने की कोशिश की जा सकती है। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में आपको बदनाम करने की कोशिश हो सकती है। पीठ पीछे आपके मैनेजमेंट के कान भरने की कोशिश हो सकती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में तो विशेष सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी बात आप उनसे ना कहें, कोई भी ऐसे एक्शन आप उनके अगेंस्ट में ना लें जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको चीट कर दे, धोखा दे दे। तो ऐसी सिचुएशन से भी आपको कुछ बच करके रहना है। किसी के भी ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, आंख मूंद करके किसी का भी विश्वास आप मत करिए, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है, चीटिंग मिल सकती है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है पाइसिस कि आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मेहनत अगर की थी, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है या पर्सनल लाइफ में भी किसी मैटर को लेकर के हो सकता है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, मैंने बहुत एफर्ट्स लगा लिए पर सही रिजल्ट मुझे मिला नहीं। इस एनर्जी को लेकर के कुछ आप अपने आप को डिफीटेड महसूस करेंगे, कुछ हारा हुआ, कुछ थका हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, पॉज लेने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। कार्ड जो यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप में और अपने पर्सनल लाइफ में एकदम विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जून के मंथ में। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि चाहे जैसी भी सिचुएशन आपकी चल रही है, आपने पेशेंस रखा हुआ है, आप पेशेंटफुली चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में आगे धीरे धीरे करके बढ़ भी रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की नेगेटिव सिचुएशन आती भी है तो आपको पेशेंस के साथ में सब चीज़ों को डील करना है। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई भी फैसला आप मत लीजिए। ये गाइडेंस की तरह भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने दिया हुआ है। दिस इज टेम्परेंस कार्ड। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो स्लो ड्राइव करिए, हड़बड़ी जल्दबाजी आप मत दिखाइए, नहीं तो एक्सीडेंट का भी खतरा हो सकता है। बुरे लोगों के संग से आपको बचना है, चाहे आपके फ्रेंड ही क्यों ना हो। कोई व्यक्ति आपको इमोशनल करके या आपके अंदर फालतू का जोश भर के, आपको एक्साइट करके आपसे अपने काम निकलवा सकता है। ऐसे व्यक्ति से भी आपको बच करके रहना है पाइसिस। इस तरह की वाइब मुझे यहाँ पर आ रही है इन कार्ड्स के माध्यम से। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं पाइसिस, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। यूनिवर्स जून मंथ के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए।
इट्स अप टू यू। तो पाइसेस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी निर्णय के बीच में फंसे हुए हैं, कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, श्योर आप ज़्यादा नहीं है, अपनी क्षमताओं को लेकर के, अपने स्टेमिना को लेकर के, अपनी एफिशिएंसी को लेकर के आप कुछ अपने आप में ही डाउट कर रहे हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस को लेकर के अपने आप में कुछ आप डाउट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस है कि इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, ग्रैब करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, या आपको ये लगता है कि आप उस चीज़ को पा नहीं सकते हैं, उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो जैसा आप विश्वास रखेंगे, जैसी सोच आप बनाएंगे, वैसा ही आपके साथ होगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इट्स अप टू यू। तो अगर आपके सामने कोई बड़े डिसीजंस आपको लेने हैं, कोई बड़ा टारगेट आपने सेट किया हुआ है, तो उसके लिए आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं रहना है, क्योंकि ये आपके विश्वास पर ही निर्भर करता है। ये चीज़ें आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, करियर या स्टडी से भी रिलेटेड हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो पाइसेस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।